अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। गब्बर टैक्स भरने के बावजूद भी अकोला पश्चिम विकास से वंचित क्यों? विधायक साजिद खान पठान ने मनपा आयुक्त से किया सवाल। जहाँ जहाँ महानगर पालिका टैक्स वसूलती है वहाँ विकास एक जैसा क्यों नहीं होता है? तो सत्ताधारी के नगर सेवक के वहाँ विकास होता है और विपक्ष के नगर सेवक के यहाँ विकास नहीं होता है। टैक्स तो पूरा अकोले से लिए जाता है, लेकिन विकास सिर्फ सत्ताधारियों के वार्डों में होता है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और हाउस के अंदर वो मनमानी तरीके से अपने वार्डों में पैसा लेके जाते थे। वो टैक्स जो आपने डबल ट्रिपल लादने के बावजूद भी यहाँ की जनता को विकास नहीं मिल रहा। इसके पहले हमको एक भी विकास निधि अभी तक नहीं मिली, और जो भी मिली तो 90% उनको मिला और 10% सिर्फ हमको मिला। अकोला मनपा प्रशासन को समय पर टैक्स भरने के बावजूद भी अकोला शहर के स्लम एरिया आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गंदगी, रास्ते, जलापूर्ति, इसी मुद्दे को लेकर अकोला पश्चिम के विधायक साजिद खान पठान ने मनपा आयुक्त लहाने से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने आयुक्त के समक्ष स्पष्ट कहा कि नागरिक टैक्स भरते हैं तो उन्हें सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है। विकास केवल दस्तावेजों में नहीं रहे, प्रत्यक्ष में भी दिखना चाहिए। विधायक पठान ने मांग रखी कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के स्लम इलाकों को विकास योजना में प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब फिलहाल मनपा में प्रशासक राज चल रहा है, तब भी नागरिकों की समस्याएं क्यों नहीं सुलझ रही हैं? आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जितने भी माजी नगर सेवक है, सब आज कमिश्नर साहब से मिलने को आए, जो यहाँ के प्रशासक है, कि यहाँ के पालक मंत्री ने अकोला महानगर पालिका को दलित उत्तर, नगरोत्थान और दलित बस्ती के अंदर 25 करोड़ रुपए की निधि दी है, ऐसी जानकारी हमें मिली है डीपीडीसी के माध्यम से। तो वो हम चर्चा करने के लिए आया कि इसके पहले जब भी निधि आती थी नगरोत्थान की, दलित बस्ती की और दलित उत्तर की, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और हाउस के अंदर वो मनमानी तरीके से अपने वार्डों में पैसा लेके जाते थे और विपक्ष के जो भी नगर सेवक है उनको पैसा नहीं मिलता था। तो आज हमें कमिश्नर साहब को बोलने आया कि कमिश्नर साहब, आप यहाँ के प्रशासक हो, गवर्नमेंट ने आपको इसलिए यहाँ भेजा है कि सत्ताधारी यहाँ अपनी मनमानी करते थे, इसलिए यहाँ प्रशासक करके आपको नेमा है। इसके पहले हमको एक भी विकास निधि अभी तक नहीं मिली, और जो भी मिली तो 90% उनको मिला और 10% सिर्फ हमको मिला। तो आज यहाँ पे किसी की सत्ता नहीं है, आप यहाँ प्रशासक करके यहाँ बैठे हुए हैं। तो जनता की आवाज के जरिए हम आपके पास में आए कि जो काम हम आपको सुझा रहे हैं ये जनता के काम है। किसी माजी नगर सेवक या नगर सेवक के घर का प्लास्टर नहीं है, किसी की नगर सेवक के घर की दीवार नहीं गिर गई, या किसी के नगर सेवक का घर नहीं बांधना है। ये जनता द्वारा, जो जनता अकोला महानगर पालिका को गब्बर सिंह टैक्स भरती है, वो टैक्स जो आपने डबल ट्रिपल लादने के बावजूद भी यहाँ की जनता को विकास नहीं मिल रहा। खासतौर से जो सलम बस्ती है, भारत नगर है, उसके बाद में नायगांव है, उसके बाद में गंगानगर है, उसके बाद में और तुम्हारा भगतवाड़ी है, हमजा प्लाट है, उसके बाद में अकोट फैल है, और उसके अंदर मोरखेवाड़ी है, और ऐसे कई इलाके जो मैं नाम बोल रहा हूँ। डाबकी रोड है, डाबकी रोड का बहुत इलाका पिछड़ा बचा हुआ है। तवा जहां जहां महानगर पालिका टैक्स वसूलती है वहां विकास एक जैसा क्यों नहीं होता है? तो सत्ताधारी के नगर सेवक के वहां विकास होता है और विपक्ष के नगर सेवक के यहाँ विकास नहीं होता है। टैक्स तो पूरा अकोले से लिए जाता है, लेकिन विकास सिर्फ सत्ताधारियों के वार्डों में होता है। इसलिए हम कमिश्नर साहब को निवेदन देने आए, रिक्वेस्ट करने आए कि अभी तक सत्ताधारियों ने हमारे साथ में भेदभाव किया, लेकिन आप प्रशासक करके उसके ऊपर अंकुश लगाकर एक न्याय दीजिए और अकोला शहर में जो काम की आवश्यकता है उस पर काम दीजिए। आप भेदभाव करने से इनको रोको और सत्ताधारियों पे लगाम लगाओ, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको भेजा है। ये विनंती हम करने के लिए आए थे। हमें कमिश्नर साहब से मिलकर ऐसा लगता है कि जरूर इस बारी में हमारे वार्डों के लोगों को, हमारी जनता को विकास के लिए कमिश्नर के माध्यम से निधि मिलेंगी, ऐसी मैं आशा करके यहाँ से विदा होते। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।